जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान, भिवानी, हरियाणा से। साथियों, आज फिर उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुद्दा गंभीर है, शहीदों के मान और सम्मान का है, इसलिए उस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और उसकी आज तक की अपडेट मैं आपको बताऊंगा कि भिवानी के शहीद स्मारक पर आपत्ति दर्ज कराने से लेकर आज तक क्या क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन संगठन उसमें जुड़े हैं, कौन कौन संगठन ने किस संगठन ने क्या क्या किया। तो साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसकी जो आपत्ति हुई थी वो शनिवार को हुई थी, जब हम घूम रहे थे पार्क में और अचानक से उस पर नज़र पड़ी। उसकी वीडियो बनाई गई। संडे को पूर्व सैनिकों ने मीटिंग करी, भिवानी के सभी पूर्व सैनिकों ने, और वहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई और मीडिया के अंदर न्यूज़पेपर में दिया। मंडे के न्यूज़पेपर में तकरीबन हरियाणा से छपने वाले 17 न्यूज़पेपरों में भिवानी के शहीद स्मारक की खबर जोर शोरों से छापी गई। भिवानी का लोकल मीडिया भिवानी हलचल पर भी 3 मिनट की बाइट हमने दी और आपत्ति दर्ज करी। उसके बाद सोमवार को जेई और एक्शन की जिला सैनिक बोर्ड के तहत मीटिंग हुई और उन्होंने जो भी निर्णय लिया उस पर लिया। उसके बाद मंगलवार को हम डीसी साहब को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने के लिए गए, लेकिन डीसी साहब बाहर होने के कारण हमने डीसी कार्यालय में अपनी डाक दे दी। और उसके बाद जो संघर्ष समिति गई थी, वहाँ पे संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी थे उन्होंने निर्णय लिया कि हम एडीसी साहब से मिलते हैं। फिर एडीसी साहब से मिले। एडीसी साहब ने भी आश्वासन दिया कि मैं उसको पर्सनली जाकर देखूंगा, आप मुझे लिखित में कंप्लेंट दें। एडीसी साहब को लिखित में कंप्लेंट दे के आए। उसके बाद वापस आते समय में, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊं तो एक्स सर्विसमैन जन कल्याण सेवा समिति के लेटर हेड पर जो भिवानी शहीद स्मारक बचाओ संघर्ष समिति है, उसने इस लेटर हेड पर अपनी ये जो समस्याएं लिखी, ये इसमें आपको नहीं समझ में आएंगी। जिस भी साथी को चाहिए कि क्या समस्या दी थी वो भी मैं आपको पढ़कर बता दूं कि सेवा में उपायुक्त महोदय जिला भिवानी, हमने निम्नलिखित तथ्यों पर आपसे बात करना चाहते हैं। नंबर 1 तथ्य था कि सरकार ने जो 25 लाख रुपए दिया है उसमें भी जो मरम्मत का ठेका दिया गया है उसका जॉब कार्ड बदलकर पुनर्निर्माण का कराया जाए, ताकि जो हमारा जिसको भी कंपनी को टेंडर मिला है उसको कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, जिला सैनिक बोर्ड एक समिति गठन करे और उसमें अच्छे से काम कराए, जिसमें पूर्व सैनिकों को भी शामिल किया जाए। तीसरा, पूर्व सैनिकों की समस्या को सुलझाने के लिए जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से सैन्य मुख्यालय के साथ पत्र व्यवहार करना पड़ता है, परंतु उनको टाइप करने के लिए बाजार में जाना पड़ता है। तीसरा ये मुद्दा था। चौथा, एक पॉइंट दिया था कि पूर्व सैनिकों की एक मासिक बैठक आपकी अध्यक्षता में होनी चाहिए, जिसमें सभी पूर्व सैनिक अपनी समस्याएं आपको बता पाए, और उम्मीद है कि आप इस पर संज्ञान लेंगे। उसके बाद इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह सेंगर साहब का कॉल आया। उन्होंने बात की। उन्होंने बोला कि भाई क्या इशू है, तो जोगेंद्र सिंह सेंगर साहब को भी वीडियो भेजा गया, दिखाया गया, और उन्होंने भी माननीय सीएम मनोहर लाल खट्टर जी को लेटर लिखा, जो कि मैं वीडियो के अंत में लगाऊंगा। उसके बाद HESL के हमारे भिवानी के अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक साहब को उसके बारे में पता लगा, तो कौशिक साहब का भी कॉल आया। उन्होंने भी बोला कि क्या इशू है, आकर देखते हैं शहीद स्मारक पे। तो मैं और कौशिक साहब गए, उनको दिखाया, हालांकि वहाँ पे ताला लगा हुआ था। उसके बाद उनको दिखाया और कौशिक साहब ने भी बताया कि मैं अभी डीसी साहब को इससे अवगत कराता हूँ, और उन्होंने मेरे सामने ही व्हाट्सएप पर मैसेज भी उसी समय छोड़ दिया था, और बाद में बोले कि हम इस पर संज्ञान लेंगे, डीसी साहब इसको अच्छे से अच्छा कराएंगे। उसके बाद चरण सिंह मल्लिक साहब ने हरियाणा के जो इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के हरियाणा के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने भी एक लेटर लिखा माननीय सीएम साहब को, और उसकी एक कॉपी डीसी भिवानी को की। ये सारी कार्रवाई हुई। उसके बाद PWD और B&R से डिटेल स्टेटमेंट जो मैं ये लेके आया हूँ, जिसके फ्रंट के 2 पेज मैं वीडियो में भी डालूंगा, टोटल 11 पेज की
ये स्टेटमेंट है। और अगर इसमें मैं वर्क की बात करूं तो हर एक पेज पर अलग अलग वर्क, अलग अलग स्टेटमेंट, अलग अलग खर्चा क्या क्या होना है, वो सारी चीज़ें 11 पेज में कवर की गई हैं। और अगर 11 पेज में टोटल वर्क की बात करूं मैं कि कितने प्रकार का वर्क होना है, तो टोटल 21 प्रकार का वर्क है, जिसमें अलग अलग कोटेशन है। ये भी जिस साथी को चाहिए मैं दे दूंगा। मैं PWD B&R से ले आया हूं, उन्होंने दे दी थी, जिसमें टोटल और साफ साफ लिखा है कि कंपनसेशन सिविल वर्क का है और टोटल आइटम अमाउंट है 19,80,673 रुपए, यानी कि 19,80,673 रुपए का तो शहीद स्मारक पर मटेरियल लगेगा। और 3,76,328 रुपए वो जो टोटल चार्जेस हैं, यानी कि जो लेबर चार्ज है वो है 3,76,328 रुपए और टोटल अमाउंट है 23,57,001 रुपए, जिसको वर्क नाम भी दिया गया है स्पेशल रिपेयर एंड रिनोवेशन ऑफ शहीद स्मारक डिस्ट्रिक्ट वार मेमोरियल एट नेहरू पार्क भिवानी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। इसके भी अगर आप देख पा रहे हो, नहीं तो इसको भी मैंने डाला है वीडियो के अंत में साथियों। तो ये अब तक की कार्रवाई थी। उसके बाद जिला सैनिक बोर्ड को भी मैंने जाके सूचित किया कि भाई ये गलत हो रहा है। उसके बाद जेई साहब का खुद मेरे पास कॉल आया और जेई साहब ने बताया कि भाई हम इसको अच्छे से अच्छा कराएंगे। और उन्होंने कंपनी का नाम बताया, एक कंपनी है जो केमिकल की कंपनी है, अभी फिलहाल उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ, डॉक्टर फिक्सिट, माफी चाहूँगा, डॉक्टर फिक्सिट कंपनी का नाम बताया। और उन्होंने बताया कि उसके इंजीनियर आएंगे और उसमें केमिकल से इसको डालेंगे। उसमें भी हमने ये बताया कि साहब ये डॉक्टर फिक्सिट ये डालने की क्या जरूरत है, जब इतना पैसा है तो आप इसको रिपेयर कर दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, हम तसल्ली से करेंगे, ये वो ये करके उन्होंने भी अभी तक गोलमोल करने का विचार से हैं। आज की छुट्टी होगी, कल की सैटरडे हो गया, परसों की संडे हो गया, मंडे को फिर डीसी साहब के पास जाएंगे संघर्ष समिति के पदाधिकारी, और जो डीसी साहब को ज्ञापन दिया था उसका डायरी नंबर भी लेंगे। और एडीसी साहब, अगर डीसी साहब हुए तो डीसी साहब से मिलेंगे भी और एडीसी साहब से मिलेंगे। तो समस्त भारत के पूर्व सैनिकों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि साथियों, यह शहीद स्मारक कोई किसी एक पर्टिकुलर संस्था का नहीं है, ना ही ये मेरा खुद का निजी शहीद स्मारक है। हमारे देश की आन बान शान, और मेरे पीछे जो ये फोटोएं लगे हैं इन्हीं के जैसे उन सूरवीरों का ये शहीद स्मारक है, जिसको मेंटेन करने की जिम्मेवारी हम भारत के प्रत्येक नागरिक का प्रथम दायित्व बनता है। उसके साथ साथ हम पूर्व सैनिक हैं, तो पूर्व सैनिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उस पर देखें। जब सरकार ने इतना बड़ा पैसा दे दिया है तो उसमें कोई धांधलेबाजी ना हो। तो मेरी समस्त भारतवर्ष के, हरियाणा ही हरियाणा नहीं, भिवानी ही भिवानी नहीं, भारतवर्ष के समस्त पूर्व सैनिकों से अनुरोध है कि कृपया भिवानी के शहीद स्मारक को अपने संज्ञान में लें, प्राथमिकता दें और इसको अच्छे से अच्छा कराया जाए। इसके लिए हमें चाहे कहीं तक भी जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं। चाहे हमें अनशन करना पड़े तो संघर्ष समिति तैयार है, चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े तो भी संघर्ष समिति तैयार है। हमारी आखिरी दम तक यही कोशिश रहेगी कि जो ये 25 लाख रुपए आया है इसका सदुपयोग किया जाए और इसको जमीनी स्तर से नया बनाया जाए। और साथियों, आपकी क्या राय है कि जो बता रहे हैं कि केमिकल से या डॉक्टर फिक्सिट से ये अच्छा हो जाएगा, जेई साहब जो बोले कि 60 साल की गारंटी है, तो आपकी इस विषय में क्या राय है कि क्या हमें इसमें डॉक्टर फिक्सिट से इसको रिपेयर कराना चाहिए, या वीडियो भी आपने देखी है, इस जर्जर हालत के बाद सरिये बिल्कुल गल चुके हैं तो उसमें नया निर्माण कराना चाहिए या डॉक्टर फिक्सिट के साथ कराना चाहिए। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय अवश्य दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिक साथियों और पूर्व सैनिक संगठनों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि प्रशासन इसमें संज्ञान ले पाए। हालांकि सीएम साहब को मेल भी कर दी गई है और रजिस्टर्ड पोस्ट भी भेज दिए गए हैं। आगे देखना यह है कि क्या शहीदों के मामले में भी जो मोदी सरकार है वो क्या संज्ञान लेती है। अगर हरियाणा सरकार ने
संज्ञान नहीं लिया तो इस लड़ाई को आगे भी जारी रखा जाएगा, रक्षा मंत्रालय तक भी सूचित किया जाएगा। और हर परिस्थिति में हमारा लक्ष्य है, हर परिस्थिति में हमारे अमर शहीदों और शहीद परिवारों का सम्मान हो, जिसके लिए मैं डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भी आज रमन्ना स्वामी साहब का फोन आया, वो भी आज लेटर जारी कर रहे हैं, वो भी लेटर आज उन्होंने भी मेल की है डीसी को और सीएम साहब को। तो साथियों, हरियाणा के सभी पूर्व सैनिक संगठन, भिवानी के समस्त पूर्व सैनिक संगठन, HESL जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा पूर्व सैनिक संगठन और इलेक्टेड पूर्व सैनिक संगठन है, उसके भी प्रधान साहब ने भी इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई है और बाकी पूर्व सैनिक संगठनों ने भी दिखाई है, साथ ही साथ इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने भी दिखाई है और यहाँ तक कि शायद दिग्गज वीरांगना महासंघ भी इसमें अपना रुख स्पष्ट करे, उनसे भी मेरी अपील है। इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने फिलहाल लेटर लिख चुके हैं, उसका क्या जवाब आता है वो भी पता लग जाएगा। डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन भी अपने लेटर लिख चुकी है, उसका भी जो जवाब आएगा वो भी पता लग जाएगा। दूसरा, एक्स सर्विसमैन जन कल्याण सेवा समिति भिवानी ये भी लेटर दे चुकी है, हमारा अपना फाउंडेशन भी लेटर दे चुका है। तो साथियों, सभी संगठन अगर लेटर देंगे तो ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार बात को संज्ञान में नहीं लेगी, जल्द से जल्द लेगी। और सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने आसपास होने वाले शहीद स्मारकों के कार्य में अपनी निजी दिलचस्पी दिखाएं और उसको अच्छे से अच्छा करवाएं, ताकि लोगों को यही ना लगे कि पूर्व सैनिक खाली OROP की लड़ाई लड़ते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन और अपने पैसों के लिए मरते हैं। इनको शहीदों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें शहीद परिवारों से कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्व सैनिक हक और अधिकार के लिए हर जगह लड़ेगा, क्योंकि शहीदों के सम्मान में मैं एक ही बात कहूँगा कि शहीदों के सम्मान में भिवानी का पूर्व सैनिक कूद पड़ा है मैदान में। तो साथियों, आप सभी से एक बार फिर मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि सभी पूर्व सैनिक साथी एकजुट होकर एकजुटता से आवाज उठाएं। ऐसा नहीं है कि सरकार हमारी नहीं सुनेगी, और अंत में अगर नहीं भी सुनेगी तो हम आमरण अनशन या भूख हड़ताल तक भी जाने के लिए तैयार हैं। साथियों, हम सरकार को बता देंगे कि अगर पूर्व सैनिक ने ठान लिया तो वो पीछे नहीं हटता है। मैं उस पैदल सेना का हिस्सा हूं जो पैदल सेना एक बार आगे बढ़ गई तो पीछे मुड़कर नहीं देखती है। तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं साथियों कि किसी भी सूरत में जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक शहीद स्मारक के कार्य में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जब आप खुद हमारे पूर्व सैनिक, बुजुर्ग पूर्व सैनिक संगठनों के पदाधिकारी, सभी पूर्व सैनिक संगठनों के प्रधान, शहीद परिवार, शहीद का भाई, शहीद की माता, शहीद के बेटा, शहीद की पत्नी, शहीद का पिता, वो सहमत होंगे तभी ये भिवानी का शहीद स्मारक अच्छे से बन पाएगा। तो एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर अपील है, कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं कि क्या ये कदम हमारा ठीक है या कहीं हम गलत कदम की ओर तो नहीं जा रहे हैं। तो जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 24 के साथ। और साथियों, आपसे अपील है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि घंटे को दबाओगे तब आपके पास हमारी हर वीडियो का जो इंटीमेशन है, सूचना है, वो आप तक पहुंच जाएगी। आपका सहयोग ही हमारा संघर्ष आगे बढ़ा पाएगा, क्योंकि जब हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो एक एक करके झाड़ू कचरा साफ करने के लिए तैयार हो जाती है, अन्यथा हम अलग अलग रहे तो झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।